लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? अरे जब इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? डियर फ्रेंड, दिस is NLP Karma welcomes you in my YouTube video related to causative verbs in English grammar. डियर फ्रेंड्स, हुआ यूँ, गांव में एक लड़का था, उसकी ट्रांसलेटिंग पावर बहुत तेज थी और उसको अपनी ट्रांसलेटिंग पावर पे, ट्रांसलेटिंग जो स्किल थी उस पर उसको बहुत ही नाज था। तो आप जानते हैं कि इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में। तो उसी गांव में एक सनकी बंदा रहता था। उसको समझ में आ गया कि इसकी ट्रांसलेटिंग जो स्किल है इस पे इसको बहुत ही नाज है, बहुत ही ईगो है। तो उसने उससे पूछ लिया, इधर आ, मैं पढ़ता हूँ, क्या ट्रांसलेशन होगा? बोलता है आई रीड। मैं पढ़ता हूँ, आई टीच। फिर बोलता है मैं हंसता हूँ, आई लव। मैं हंसवाता हूँ, बिकेम साइलेंट। उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये बोलता ये कैसा ट्रांसलेशन मेरे से पूछे तो बाड़ा हो, हमके नहीं आवत ऐसा। तो वो बंदा बोलने लगा, यही तुमको अपने ट्रांसलेटिंग स्किल बहुत नाज था। कभी भी नाच मत करो, क्योंकि राज करना है तो नाच मत करो। चलो हम तुमको बताते हैं कि ऐसे सेंटेंस को 4 तरह से किस तरह से बनाया जाता है और ऐसे वर्ब को ही कॉजेटिव वर्ब बोला जाता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अ वर्ब इज कॉल्ड कॉजेटिव। अ वर्ब इज कॉल्ड कॉजेटिव व्हेन वी गेट द वर्क डन बाय समवन एल्स। किसी भी वर्ब को कॉजेटिव वर्ब तब कहा जाता है जब वह कार्य, वह वर्ब जो है किसी और के द्वारा किया जाता है, और समवन इज मेड टू डू द वर्क, या किसी और से उस काम को करवाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अ कॉजेटिव वर्ब इज ए वर्ब व्हेन वी गेट द वर्क डन बाय समवन। किसी और के द्वारा कार्य किया जाए और उस कार्य को हम गेट करें, तब उसको हम कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहां मैंने लिखा है समवन इज मेड टू डू द वर्क, अर्थात किसी और के द्वारा वह कार्य प्राप्त किया जाता है, किसी और के द्वारा कार्य किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बताया स्टार्टिंग में आपको कि इस प्रकार के कॉजेटिव वर्ब का फॉर्मेशन जो है 4 तरह से होता है। 4 तरह से होता है फ्रेंड्स, और इस प्रकार के सेंटेंस को स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर दोनों में पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं, ट्रांसलेटिंग स्किल में भी उसको देखते हैं, ट्रांसलेटिंग पावर में देखते हैं। जैसे मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया। मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया मतलब किसी और के द्वारा यहाँ पर काम गेट किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन पहले हम 2 तरह से देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद 2 और तरीके मैंने राइट साइड में लिख रखे हैं, उनको भी देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी बहन से खाना बनवाया, तो इसका ट्रांसलेशन फ्रेंड्स क्या होगा? आई कॉज्ड माई सिस्टर टू कुक फूड। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा, खाना पकवाना या पकवाने वाला जो वर्ब है, बनवाने वाला जो वर्ब है, उससे पहले, उसके फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको टू लगाना है एज एन इंफ्initive के जैसा। लेकिन फ्रेंड्स इसी चीज को यदि मैं मेक का प्रयोग करके बनाऊं तो क्या होगा? आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। अर्थात फ्रेंड्स यदि इन दोनों में गौर किया जाए तो आपने ये चीज देखा कि कॉज्ड का प्रयोग हुआ तो उसके साथ टू का प्रयोग अनिवार्य माना गया, लेकिन यदि हमने यहाँ मेड लिखा तो टू का प्रयोग अनिवार्य नहीं माना गया। अर्थात एक ही चीज को आप 2 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या मैंने बताया? आई कास्ट माई सिस्टर टू कुक फूड। आई कास्ट माई सिस्टर टू कुक फूड, या दूसरे तरह से आप बोल सकते हैं आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। अर्थात कुक से पहले यहाँ कोई भी टू या इंफ्initive नहीं लगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर मेड का प्रयोग हुआ। तो ये सामान्य हमारा ट्रांसलेटिंग स्किल में देखा जाता है। आइए किस तरह से इंग्लिश ग्रामर में ये पूछा जाता है, आइए देखते हैं। मेक द कॉजेटिव सेंटेंसेस यूजिंग मेक एंड कॉज सेपरेटली। अर्थात फ्रेंड्स यहाँ पर 2 सेंटेंस आपको इस तरह से दिए जाएंगे
या एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, इसको दो तरह से आपको रिप्लाई करना है, सेपरेटली रिप्लाई करना है, अलग अलग रिप्लाई करना है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से इसको फिलअप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना है कि मेक का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज करना है इन द सेंस ऑफ पास्ट। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेड हो जाएगा। और कॉज को जब हम पास्ट बनाएंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा बताइए, कॉज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉज्ड। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब कॉज्ड का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग अनिवार्य होगा, अर्थात ये लास्ट में हमारा देखा जाता है कॉज्ड टू होगा। कॉज्ड टू माने कॉज्ड के साथ टू भी लगाना अनिवार्य, लेकिन मेड वाले में टू लगाना अनिवार्य नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस चीज को, इसका रिप्लाई किस तरह से करते हैं। दो तरह से इसका रिप्लाई हम सीखते हैं। पहले रिप्लाई को सीखते हैं। आई पहले ब्लैंक में हम लिख देंगे क्या, कॉज्ड हर, और दूसरे में क्या लिख देंगे, टू। क्या लिख देंगे, टू इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टू ड्रिंक वाटर। टू ड्रिंक वाटर अर्थात फ्रेंड्स ये पहला जवाब तैयार हो गया। आई कास्ट हर टू ड्रिंक वाटर, मैंने उसको पानी पिलवाया। ओके, या पिलाया बोल सकते हैं। पीना अलग है, पिलाना अलग है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने क्या भरा बताइए। पहले ब्लैंक में मैंने कास्ट भरा और दूसरे ब्लैंक में मैंने क्या भरा फ्रेंड्स, टू भरा। लेकिन यदि यहीं पर हम मेड को लगाते तो क्या हमारा आंसर होता। सेकेंड आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेड। ओके फ्रेंड्स, मतलब पहला जो ब्लैंक है वहां पर आपको मेड भरना है, दूसरे ब्लैंक में कुछ भी नहीं लिखना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। अर्थात क्या हो जाएगा, हर, और यहाँ कुछ भी नहीं भरना है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ड्रिंक वाटर। अर्थात इस तरह से आप जो है इसको कॉजेटिव वर्ब में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका दो तरीका मैंने बताया, कॉज्ड टू और दूसरा मेड, जो मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया कॉज्ड टू और मेड। इस तरह से आपको फ्रेंड्स इसको यूज करना है। क्लियर फ्रेंड्स, आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स और अपनी बात को और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन हमारा। देखिए पहले कॉस्ट के प्रयोग इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला जवाब दीजिएगा, ही। पहले ब्लैंक्स में भरेंगे कॉस्ट शीला, कॉस्ट शीला। दूसरे ब्लैंक में भरेंगे टू इन्फिनिटिव। बस हो गया, ये छोटा सा काम है, टू सिंग सॉन्ग्स। ओके फ्रेंड्स, आइए हम दूसरा देखते हैं। अर्थात पहला ब्लैंक में आपने क्या भरा फ्रेंड्स, कॉस्ट भरा, दूसरे में क्या भरा, टू भरा। आइए मेड का प्रयोग करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही मेड, दूसरा ब्लैंक खाली रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीला और सिंग सॉन्ग्स। ओके फ्रेंड्स, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि काज शीला टू सिंग सॉन्ग, उसने शीला से गाना गवाया। ओके, दोनों का जो सेंस है, हिंदी ट्रांसलेशन है, दोनों का मीनिंग सेम है फ्रेंड्स। आप या तो कॉज टू के प्रयोग से बना लीजिए या मेक के प्रयोग से बना लीजिए। तो इस तरह से पॉजिटिव सेंटेंस मेक और कॉज के प्रयोग से आप सेपरेटली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह से आता है। इसका रिप्लाई हमको दो को देना पड़ता है, एक होता है कास्ट टू का प्रयोग से, एक होता है मेक के प्रयोग से और मेक के प्रयोग से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर फ्रेंड्स, मैंने आपको दो एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को क्लियर किया, समझाने की कोशिश किया। आइए हम तीसरा और चौथा तरीका भी सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्नीचर सुधरवाया, किसी और के द्वारा कार्य हो रहा है, पॉजिटिव वर्ड लगेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन हम यहाँ पर पहले ही हम सीख चुके हैं कॉज टू का प्रयोग या कॉज और मेक से इसको बना चुके हैं। अब नया चीज सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं किससे किससे बन सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और जो वर्ब है जिनके द्वारा इसको बनाया जा सकता है। जैसे मैंने गेट लिया और हैव लिया है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने यहाँ पर मेक का जो है पास्ट यूज किया था, सेकंड फॉर्म यूज किया था, मेड यूज किया था, और यहाँ पर कॉज का मैंने क्या यूज किया फ्रेंड्स, कॉज्ड यूज किया था, और उसके साथ साथ मैंने टू लगाया था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐसा कुछ विशेष नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ दो ब्लैंक हुआ करते थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्लैंक होगा, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। लेकिन बनाया कैसे जाएगा, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने समझ लीजिए, मैंने फर्नीचर सुधरवाया, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, पास्ट की बात हो रही है। आई गॉट द फर्नीचर रिपेयर, मींस लास्ट में फ्रेंड्स आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। आई गॉट
द फर्नीचर रिपेयर, आई गॉट द फर्नीचर रिपेयर। उसी तरह से ये तो हमारा किससे हो गया फ्रेंड्स, गेट के प्रयोग से हो गया, गेट का पास्ट करके हमने यूज कर लिया। अब उसी तरह से हैव का जो पास्ट होता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हैड होता है, या थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, हैड होता है। सेकंड फॉर्म बोल सकते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, गॉट होता है। इसमें सेकंड फॉर्म होना चाहिए क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, इस वजह से गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, हैव का सेकंड फॉर्म हैड। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या लगाया गया है, हैड लगाया गया है। हेड लगाने के बाद लास्ट में देखिए फ्रेंड्स रिपेयर्ड भी लिखा गया है, अर्थात थर्ड फॉर्म ही लिखा गया है और आपको थर्ड फॉर्म ही लिखना है। इसी तरह से हम इसको अलग अलग ट्रांसफॉर्म करेंगे, अलग अलग बनाएंगे सेपरेटली। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव मेक द पॉजिटिव यूजिंग गेट एंड हैव सेपरेटली, अर्थात यहाँ दोनों को अलग अलग, गेट का गॉट यूज करना है, हैव का हैड यूज करना। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा हुआ था उसी तरह से हम काम करेंगे। तो पहला फ्रेंड्स हम चलते हैं गेट का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स गॉट द फूड, और यहां पर फ्रेंड्स आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, अर्थात ये हो जाएगा कुक्ड। ओके फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, समझ लीजिए कि इसको किस तरह से यूज किया जाएगा। गॉट लगाते हैं तब भी वहां थर्ड फॉर्म लगाना है, और यदि इसी को हैड के लगाने से बनाया जाए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, और यहां क्या हो जाएगा, हैड द फूड, और यहां पे हो जाएगा कुक्ड। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएंगे जरा आप लोग, आई, और यहां पर लगाते हैं हम गॉट माई वॉच, और रिपेयर का थर्ड फॉर्म बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस तरह से पॉजिटिव वर्ब बनाना है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल, इसको समझ लेते हैं हम दूसरे एग्जांपल के द्वारा। तो आई, इसकी जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हैड माई वॉच रिपेयर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पॉजिटिव वर्ब का यूज करना है। तो वो बंदा को चकाचौंध हो गया, अरे बाबा मेरे को तो एक नहीं आता, यहाँ चार चार तरीके से बना रहे हैं। पहला तो कॉज का प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा मेक का प्रयोग कर रहे हैं, और तीसरा गेट का प्रयोग कर रहे हैं, और चौथा हैव का प्रयोग कर रहे हैं। बाबा बाबा, कान पकड़कर आज के बाद हम कभी भी नाज नहीं करें, क्योंकि हमका राज करना हो। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।